बात है 10 मार्च 2021 की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, जिसमें एक इलाका है नोएडा। नोएडा के सेक्टर 34 में रेजिडेंशियल सोसाइटी है। ये इलाका काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। शहर के बड़े से बड़े लोगों का यहाँ पे घर है। यहाँ लोगों के सोचने और रहने का स्तर आम लोगों से कहीं ऊंचा है। काफ़ी पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोसाइटी है ये। यहीं पे एक बेहद रईस परिवार जिनका नाम गौतम अरोड़ा है, अपनी फैमिली के साथ मकान नंबर 10/46 में रहते हैं। गौतम अरोड़ा की वाइफ का पहले ही देहांत हो गया था। उनकी एक बेटी सोनाली अरोड़ा और एक बेटा अर्जुन अरोड़ा था। क्योंकि अर्जुन की शादी हो गई थी तो उसकी वाइफ गीतांजलि अरोड़ा भी वहीं साथ रहती थी। काम धाम बड़ा होने की वजह से ये लोग एक दूसरे को कम समय दे पाते थे और पैसों की तो कमी थी नहीं, तो जिसका जो मन करता था वो खाए पिए घूमे रहे, कोई किसी तरीके का रोक टोक नहीं था। 10 मार्च 2021 को जब नौकर सोनाली के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो खून से लथपथ है या लगभग मर चुकी है। तुरंत वो लोग शोर मचाते हैं। गौतम और गीतांजलि भी आ जाते हैं। तुरंत सोनाली को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल किया जाता है। अब पुलिस बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस जांच में जुट जाती है। मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था तो पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो उसमें तो कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं मिलता जिससे पुलिस को कुछ सुराग मिले। तब तक पीएम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें मौत का रीज़न फ्लावर पॉट यानी कि गमला आदि से चोट लगने का खुलासा होता है और चेहरे के दाईं तरफ किसी अंगूठी के लगने का निशान आता है। अब पुलिस फिर से अरोड़ा साहब के घर जाती है और सबको बुलाकर पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस की निगाह तो घर के हर शख्स की उंगली पर होती है कि आखिर किसने अंगूठी पहनी है, क्योंकि बाहर से तो कोई आया नहीं। पुलिस देखती है कि चारों नौकर के हाथ खाली हैं। इसके साथ गौतम जी के भी हाथ खाली हैं, मगर उनकी बहू गीतांजलि के सभी हाथ में अंगूठियां हैं। क्योंकि पुलिस ने सारे कमरे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी को अच्छे से डिटेलिंग कर ली थी, इसलिए पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। पुलिस ने तुरंत गीतांजलि को कस्टडी में लिया और थोड़ा सख्ती से पूछताछ की। गीतांजलि कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो थी नहीं, वो बहुत जल्दी ही टूट गई। उसने खुलासा किया, रात के 11:30 बजे थे, हम दोनों घर पर थे। अर्जुन 2 महीने बाद आ रहे थे फॉरेन से। इतने दिनों के बाद उनके आने पर मैं बहुत खुश थी। मैं अच्छे से रेडी होने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा पीरियड आया हुआ था और मैं सेक्स करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने कबर्ड में चेक किया, जहाँ पर एक ही कॉन्डोम था। मैंने उस कॉन्डोम को निकाला और पिलो के पास रख दिया। तभी सोनाली आ गई और वो कॉन्डोम लेकर झट से अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। मैंने उसे कहा, रात के 11:30 हो रहे हैं, ना तो अब ऑनलाइन डिलीवरी हो पाएगी और ना ही ऑफलाइन शॉप ओपन होगी, तो मैं कहाँ से लाऊंगी। लेकिन वो जिद पे अड़ गई। मैंने जब कारण पूछा तब उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है और उसे भी पीरियड आया हुआ है, तो वो कॉन्डम वो अपनी भाभी को नहीं देगी। बात यहीं से शुरू हुई और कब बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने पॉट उठाया और उसके सर पर दे मारा। शायद उसी बीच मेरी एक अंगूठी उसकी आंख के पास लग गई। वो अचानक ही नीचे गिरी और मर गई। मगर ये सब अचानक हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। मामला अभी कोर्ट के अधीन है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, गीतांजलि को सज़ा होगी या नहीं? कमेंट्स में बताएं।